हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 ऑनलाइन फॉर्म आवेदन से लेकर आपके कन्फ्यूजन फिर से आने लगे हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, उसी कन्फ्यूजन का दूर करने हम आए हैं। इस मात्र वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे सब कुछ केवल एनएम आवेदन को लेकर। जैसे कि यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती वाले जो भी एनएम बहन लोग हैं, ये अपना अनुभव कितने साल का लगाएं। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है ना, किसी का 17 फरवरी का हुआ है, किसी का 22 फरवरी का हुआ है, किसी का मार्च में हुआ है, मार्च फर्स्ट में हुआ है। तो ये लोग जैसे 8 महीना, 9 महीना, ठीक है, 6 महीना, 7 महीना हुआ है, तो क्या ये लोग क्या डालें वहाँ पे? डालें संविदा, उसमें ऑप्शन लिख के आ रहा है कि आप संविदा पे कार्य कर चुके हैं या कार्यरत हैं, यस या नो बताएं। उसके बाद कितने ईयर का अनुभव है ये चीज़ बताएं। अब सभी को पता है भैया, 1 साल में 3 नंबर मिलता है। अभी आप 1 साल में 3 नंबर, 1 साल का अनुभव डाल देंगे तो आपको 3 नंबर पेपर जैसे देंगे, पेपर देने के बाद वो ऐड करके आ जाएगा। मतलब फोकट के 3 नंबर आपको मिल जाने वाले हैं। आपने यस डाल दिया और 1 साल लगा दिया तो फोकट का 3 नंबर आपने एक प्रकार से आयोग को बता दिया। 8 महीने का आपको एक्सपीरियंस है फॉर्म आवेदन करते टाइम तक। ठीक है, 8 महीने का है, लेकिन आपने आयोग को बता दिया कि 1 साल है। आपने आयोग से चीटिंग कर लिया, एक प्रकार से सीधी सी बात है, आपने चीटिंग कर लिया, आयोग से बता दिया कि नहीं मुझे 1 साल हो गया है, आवेदन के लास्ट डेट तक हमने 1 साल का अनुभव प्राप्त कर लिया है। आयोग को चीटिंग करके आपने 3 नंबर ले लिया, मेरिट में आपका सिलेक्शन भी हो गया, डीवी करवाने जाएंगे तो फिर क्या होगा? अब देखिए, कुछ यूट्यूबर्स हैं वो बोल रहे हैं कि आप 1 साल पूरा डालो क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है भैया? डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं, मतलब जो एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र है ये अभी अपलोड नहीं रहे हैं, तो आप डाल दो 1 साल डाल दो। अरे भैया 1 साल फिर क्यों डाल रहे हो? 5 साल डाल दो, कौन मना कर रहा है? जब नहीं प्रमाण पत्र डाउन उस पर अपलोड हो रहा है, 1 ही साल क्यों डालोगे? 5 साल डाल दो, 10 साल डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपके हिसाब से अगर हम चलेंगे, आप बोल रहे हो कि अपलोड नहीं हो रहा है तो डीवी करवाएंगे, ये लोग डीवी करवाएंगे, जब करवाएंगे तब आपका 1 साल हो जाएगा। अभी 8 महीना हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप करवाने जाओगे, मान लीजिए 1 साल बाद करवाने जाओगे, 2 साल बाद आपका डॉक्यूमेंट होगा, तो आप वहाँ दिखा देना, तब तक आप हो जाएगा। आपका कहने का मतलब ये है। तो हम बोलते हैं कि भैया आप 3 साल डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? जब नहीं अपलोड हो रहा है 3 साल डाल दो, 3 साल डाल दो, जब बाहर कर देगा डीवी में तब आपको समझ में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब बाहर हो जाओगे तो मुंह बना के आएंगे कि अरे हमने इतनी बड़ी गलती कर दिया है यहाँ पे। भैया 3 नंबर आप रिस्क ले रहे हो, कोई बात नहीं, रिस्क ले लो, ठीक है, ले लो रिस्क, भैया को कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन रूल यही बोलता है कि आपका 8 महीना है तो आप एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, 1 साल नहीं लिखना है। अब बोलते हो कि डीवी, अभी हम क्या गारंटी है कि आपका एग्ज़ाम 6 महीने बाद होगा या 2 महीने बाद होगा या फिर 1 महीने बाद होगा? कोई गारंटी है? अभी आपने डाल दिया, ठीक है, अभी आपने डाल दिया, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट जनवरी में हो गया तो फिर क्या करोगे? जनवरी में हो गया, कंडक्ट हो गया, तो आपका एक्सपीरियंस अभी 8 महीना है, फिर वहाँ पे 1 साल कहाँ पे हो पाएगा? 9-10 महीना ही हो पाएगा। कंडक्ट नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे आप? आवेदन करते टाइम यहाँ पे इस वाले कॉलम में आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि क्या आपने कभी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्य किया है या फिर कर रही हैं? यहाँ पे ऑप्शन आप क्लिक करोगे, 2 ऑप्शन आएगा, यस और नो का। ठीक है, नो करेंगे तो ये वाला हट जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा, स्टार जिस पे लगा है, यस करोगे तो रहेगा। जब ये आप यस कर दोगे तो यहाँ पे आपको फिर बताना होगा कितने साल का। मिनिमम 1 साल इन्होंने दे रखा है, मैक्सिमम 50 साल दे रखा है। तो आप फिर यहाँ पे आपको एक चीज़ सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप इसको बिना सिलेक्ट किए हुए अगर फॉर्म का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, सुनिए ध्यान से, इसको आप कोई सा भी कुछ मत सिलेक्ट करिए और डायरेक्ट फॉर्म को प्रोसेस आगे बढ़वाइए। 1 साल भी मत करिए, ठीक है, कुछ भी मत करिए, इसे छोड़ दीजिए। जैसे ये सिलेक्ट, प्लीज़ सिलेक्ट है और यहाँ पे यस किए हो तो आप डायरेक्ट प्रोसेस आगे बढ़वाइए। अगर बढ़ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बढ़ रहा है तो भैया फिर ये एक्सपीरियंस को आप नो करो। एक्सपीरियंस जो बोला है इसको नो करो। ठीक है, कोई नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, रिस्क नहीं लेना है। यहाँ ऊपर लिख दिया है आवेदन के अंतिम तिथि तक अनुभव पूर्ण वर्ष में
आवेदन की अंतिम तिथि मतलब कितना भैया, आप 27 तारीख का आवेदन का लास्ट डेट है, तो वहाँ तक 1 साल होना चाहिए। ये नहीं कि डॉक्यूमेंट 1 साल बाद होगा या फिर 2 साल बाद होगा तब तक आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ऐसे करोगे तो यार तो चीज़ें गलत है। और कहाँ लिखा है कि पेपर 1 साल बाद होगा या डॉक्यूमेंट 2 साल बाद होगा? ये चीज़ कहीं पे लिखा है क्या? जो चीज़ जेन्युइन है, जेन्युइन चीज़ से लीगल तरीके से कोई चीटिंग नहीं करना है। ये नहीं कि 8 महीना हो रहा है हम डाल दे रहे हैं, 4 महीने बाद पेपर होगा और 6 महीने बाद डीवी होगा, तब तक हमारा एक्सपीरियंस भी बन जाएगा। भैया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्यूआर कोड वाला लगता है, ध्यान देना है। कौन सा? क्यूआर कोड, ये वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, जो मानव संपदा पोर्टल से जनरेट होगा। मानव संपदा पोर्टल पे सारा कुछ डिटेल रहेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा मानव संपदा पोर्टल पे, और वो अपडेट होता ही है 1 साल बाद। वो 1 साल बाद होता ही, अभी आपने 1 साल डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 साल डाल दिया, अनुभव डाल दिया, मान लीजिए पेपर जनवरी में हो गया, सपोज़ दैट जनवरी में हो गया या फिर फरवरी में हो गया, तो डीवी करवाने जाओगे तो वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा ना। तो वहाँ पे देखा जाएगा, आप जाओगे क्यूआर कोड वाला बनवाने, मानव संपदा पे सारा डिटेल रहेगा आपका। वो अच्छी बात है, टाइम 2 साल बाद होगा तो वो अच्छी बात है, हालाँकि चल जाएगा तब दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो नोटिस में सीधा भैया यहाँ पे लिखा है ना, आवेदन की अंतिम तिथि, यहाँ पे देख लीजिए, आवेदन की अंतिम तिथि तक अनुभव पूर्ण वर्ष में होना चाहिए, ये चीज़ लिखा हुआ है। क्लियर? पिछले वाले भर्ती में जिनका 3.6 था तो उन्होंने 3 साल का ही डाला था और 3 साल का ही नंबर मिला था। आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना क्या है भैया, आप यहाँ पे जैसे संविदा पे अभी काम कर रहे हो, एनएचएम 17,000 वाले अभ्यर्थी सुनिए ध्यान से, आप कर रहे हो यस पे, मैंने इसको तो फॉर्म फिलअप नहीं किया, ठीक है, फॉर्म फिलअप किया नहीं, या तो फिर रजिस्ट्रेशन किसी ने दिया है नहीं अपने पेड का, तो हम कहाँ से आपको बताएं कि प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे यस करिएगा, यहाँ पे कुछ मत सेलेक्ट करिए, कुछ मत सेलेक्ट करिए, आगे का प्रोसेस वैसे होगा नहीं। ये स्टार लगाइए तो भरना ज़रूरी ही है, स्टार क्योंकि लगाए। अगर आगे फॉर्म का प्रोसेस बढ़ता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप उसको नो कर देना, ठीक है। 1 साल मत डालना, 1 साल मत डालना, ये रिस्क मत लेना। डाल भी सकते हो, नंबर मिल भी सकता है, लेकिन रिस्क है, रिस्क है भैया, 50-50% रिस्क है आपको। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्यूआर कोड वाला उस टाइम ना मिल पाया, उस टाइम ना जनरेट हो पाया, या फिर एग्ज़ाम ही जल्दी कंडक्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही जल्दी हो गया, तो क्या करोगे वहाँ? समय आपकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। 3 नंबर के रिस्क को लेकर 3 नंबर ही मिलेगा, इससे अच्छा है बढ़िया से तैयारी करिए, और ये 3 नंबर जो एक्सपीरियंस का हो रहा है उसको आप 3 नंबर से कवर कर लें, ठीक है, ये मैं बोलूँगा। रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग बता रहे हैं भैया, ठीक है, वो रिस्क आपको देने के लिए बोल रहे हैं, और रिस्क समझ ही रहे हैं, जोखिम वाला चीज़ होता है, तो आपको जोखिम नहीं लेना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस। इसलिए मैं कोई वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ भैया, कोई फालतू की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जितना बताऊँगा उतना कन्फ्यूज़ होंगे, लेकिन बार बार सवाल आते हैं तो मजबूरन आके बनाना पड़ता है, बताना पड़ता है। जैसे अभी ये वाली गलती आप करने जा रहे हो, 8 महीने का है, 1 साल पूरा दिखा रहे हो, आप सोच रहे हो कि 4 महीने में तो हो ही जाएगा, 4 महीने से पहले तो एग्ज़ाम होगा नहीं, 4 महीने से पहले ना तो डीवी होगा, जब तक डीवी होगा तब तक ये 8 महीना और ये प्लस 4 महीना 12 महीना हो जाएगा, तो उस टाइम हम दिखा के अपना बढ़िया से। भैया आप नंबर तो पहले ले रहे हो, नंबर पहले आपको मिल जाएगा, 3 नंबर आयोग दे देगा, लेकिन आप ये देखो, आपने आयोग को धोखा तो यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे लिखा है आवेदन की अंतिम तिथि तक, आवेदन की अंतिम तिथि तक मतलब जो अभी डेट दे रखा है 27/11/2024, यहाँ तक होना चाहिए आपका 1 साल पूर्ण रूप से। लेकिन एनएचएम 17,000 वालों का यहाँ तक नहीं होगा। एनएचएम 17,000 वालों का ये 1 महीना और काउंट करेंगे तो 10 महीना या फिर 9 महीना इतना ही हो रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं आपके ऊपर डिपेंड है भैया, आपका जो विचार करे वो करिए। हमने जो चीज़ था वो आपको बता दिया कि आपकी मर्ज़ी है, आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। एग्ज़ाम कंडक्ट हो ज गया फरवरी में तो क्या करेंगे, ठीक है? या फिर जनवरी में ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा तो फिर क्या करेंगे? तो वही चीज़ है, रिस्क आपके ऊपर है, लेना चाहते हो 3 नंबर, हालाँकि ले सकते हो, मिल भी सकता है आपको, लेकिन रिस्क है यहाँ पे। अगर उस टाइम आपका जनरेट नहीं हो पाया, क्यूआर कोड वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, तो दिक्कतें हो जाएंगी आपके लिए बहुत बड़ी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको 8 महीना 9 महीना है तो
3 नंबर संतोष करना पड़ेगा, 3 नंबर ना ही लेना पड़ेगा, 3 नंबर तैयारी के माध्यम से कवर करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये मुद्दा है। अब देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ईडब्ल्यूएस को लेकर आ रहा है कि भैया आपने पीटी के समय ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया तो अब लगा सकते हो क्या? क्या हो रहा है कि फॉर्म भरने जा रहे हैं सब लोग, ठीक है, फॉर्म भरने जा रहे हैं लेकिन ऑप्शंस ऑलरेडी जनरल लिख के आ रहा है। वहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो एडिटिंग का ऑप्शन भी नहीं दे रहा है कि वहाँ पे फिर से बदल दें, ईडब्ल्यूएस कर दें। ये चीज़ नहीं हो रहा है। कैसे? जैसे देखिए ये ईडब्ल्यूएस इन्होंने नहीं लगाया था, ठीक है, पिट में नहीं लगाया था, यहाँ पे जनरल लिख के आ गया है, ठीक है, ऑटोमेटिक जनरल लिख के आ गया है। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस आप फिल करना ये चाह रहे हैं तो नहीं हो रहा है कैटेगरी। तो पेट के समय आपने अगर लगाया था, पेट के समय ईडब्ल्यूएस लगाया है तो यहाँ ईडब्ल्यूएस आपका लिख के आएगा। पेट के समय नहीं लगाया है तो जनरल ही लिख के आएगा, तो जनरल ही से ही भरना पड़ेगा अब आपको। तो वो बात की बात है, बाद में अगर करेक्शन हो सकता है तो कैटेगरी का तो हो जाएगा, ठीक है। 27 के बाद अगर कुछ दिन का समय मिलता है करेक्शन का, वो कर देना आप, ठीक है। और हम वीडियो के माध्यम से बता भी देंगे कि आप लोग अब ईडब्ल्यूएस डाल सकते हो अगर करेक्शन में ये चीज़ निकल के आती है, ठीक है। लेकिन अभी मुद्दा यही है कि भैया आपने पेट के समय जो कैटेगरी डाली थी वही कैटेगरी ये आवेदन टाइम में मांग रहा है। ईडब्ल्यूएस डाला होगा तो ईडब्ल्यूएस शो करेगा, नहीं डाला है आपने पेट के फॉर्म भरते समय तो अभी नहीं देगा ईडब्ल्यूएस, ठीक है। जनरल ही लिख के आएगा, तो जनरल से ही आवेदन करना पड़ेगा। तैयारी बढ़िया तरीके से ढंग से करिए। और मैंने पहले ही बता के रखा है, चाहे 0 नंबर हो, चाहे माइनस नंबर हो, चाहे प्लस में हो, चाहे ना हो, चाहे जैसे भी हो, आप सभी को फॉर्म डालना है। अगर आपने 2023 का पिट का फॉर्म डाला है, 2023 का पिट का फॉर्म डाला है, परीक्षा दिया है, ठीक है, परीक्षा दिया है 2023 पिट का, तो आपको फॉर्म डालना ही डालना है और तैयारी भी ढंग से करनी है, करनी तो है, ठीक है। ये मान के कि हमने पेट का परीक्षा दिया है, ठीक है, हमारा स्कोर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, हमने पेपर दिया यही बहुत है हमारे लिए। और हम तैयारी बहुत ईमानदारी पूर्वक करेंगे, क्योंकि जो आगे होगा देखा जाएगा, ठीक है। 15 गुना ये बोले हैं, 15 गुना नहीं मिलेंगे, 30,000 40,000 ही आवेदन आएंगे तो सबको एलिजिबल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़, ये मुद्दा है, आपको इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। और देखिए मैं वीडियो भी अब इन सब चीज़ों से नहीं बनाता हूँ, पहले बनाता था जब तक आपकी भर्ती नहीं आई थी। मेरा उद्देश्य था कि भर्ती निकलवाने का, ठीक है, मैंने भर्ती निकलवा दिया, भर्ती आपके सामने है। अब आपकी जिम्मेदारी होती है इसको तैयारी ढंग से करें और सिलेक्शन लें, और हम तैयारी भी करवा रहे हैं। अब मेरा मोटू ये हो गया है, मेरा उद्देश्य ये हो गया, मेरे चैनल से जो लोग जुड़े हुए हैं सबका सिलेक्शन हो, मेरा उद्देश्य ये हो गया है। लगभग 2 से 3 हज़ार एनम बहन लोग हैं, ठीक है, 2 से 3 हज़ार एनम बहन लोग हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे 3 हज़ार जितने एनम बहन जुड़े हुए हैं सबका सिलेक्शन हो मेरे मात्र चैनल से। इसलिए मैंने क्लास बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज, कोई ना तो ये फालतू की चीज़ें हैं, ना एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ना हार्ड लेवल की चीज़ें हैं, ना डीप लेवल की चीज़ें हैं। जो आपके परीक्षा में आते हैं उसी के आधार पे थियरी प्लस एमसीक्यू करवाता हूँ। उसके बाद थियरी करवाने के बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा के दिखा देता हूँ कि ये देखो ये पूछा था, अब आपने थियरी पढ़ा, क्या इसको बना पा रहे हो? तो आप बोलते हो हाँ बिल्कुल बना पा रहे हैं, आसानी से आप कर भी लेते हो। तो मेरा उद्देश्य जो है वो और लोगों से अलग है भैया, ठीक है, और लोगों से अलग है। मैं चाहता तो डेली यही चीज़ बताता, यूपी ट्रिपल एनम, जांच प्रमाण पत्र, कास्ट प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, इसी को लेकर हर हफ्ते में वीडियो डालता, लेकिन नहीं, अभी उद्देश्य भर्ती निकलवाने का था तब डाल रहा था कि भैया ज्ञापन दीजिए, ट्विटर कैंपेन करिए, ये चीज़ें करिए। लेकिन अभी भर्ती निकल के आ गई है सामने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने बोल भी रखा था कि 10 अक्टूबर की भर्ती आएगी, 10 अक्टूबर के दिन ही आ जाती, ध्यान देना, 10 अक्टूबर बोला था। 2-3 वीडियो में बोला हूँ, जाके देख लेना, वो भी 2 महीना 3 महीना पहले ही बोल दिया था। जून के महीने में ही भविष्यवाणी हो गई थी हमारी, जून के महीने में ही। और 15 अगस्त को तो बिल्कुल बोर्ड पे आके सामने बोल दिया था, डेट भी लिख दिया था, किसी ने डेट तक नहीं बताया था, मैंने डेट तक भी बता दिया था कि 10 अक्टूबर को भर्ती निकल के आ जाएगी। अगर भर्ती निकल के नहीं आ जाती है, प्रयास करेंगे तब भी नहीं आती है, तो समझ जाना कि 2025 में भर्ती आएगी। ये चीज़ मैंने बोल दिया था ओपन तरीके से। लेकिन आपकी भर्ती आ गई 14 अक्टूबर को, 10 को ही आती, 10 को क्यों नहीं आई? छुट्टी, दशहरा की छुट्टी थी इसलिए 10 को नहीं आई, नहीं तो 10 को ही आ जाती। तो मुद्दा ये है, मैं क्लास भी करवाता हूँ, पे थंबनेल मेरा स्लोगन यही है, ए ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल। ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हैं तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। ईमानदारी के साथ तैयारी करिए
और सफलता ज़रूर मिलेगी। 1% आप किसी भी अपने मेहनत में कमी मत करना है, पूरा 100% एफ़र्ट लगाना होगा अपने एंड तक। दिवाली भूल जाइए, शादी विवाह का समय आ रहा है वो भूल जाइए, 1 साल के लिए सब कुछ भूल जाइए, फ़ोन पे ज़्यादा किसी से बात ना करिए, हर एक चीज़ को त्याग दीजिए। सफलता लेने के बाद आपका जो दिल करे वो करिएगा, ठीक है? टूर पे घूमना होगा, ठंडी का महीना है, बहुत लोग टूर पे निकल जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाइए। अभी आपके सामने भर्ती पड़ी है, तो भर्ती पे फ़ोकस करना है। जिस तरीके से मैं डेडिकेटेड होके सिर्फ़ आपकी तैयारी को लेकर डेडिकेटेड हूँ। एनएचएम 17,000 वाले कमेंट करते हैं वेटिंग का, तो भैया वेटिंग का प्रयास चल रहा है। फिज़िकली रूप से हम कर रहे हैं जितना हो पा रहा है। ये नहीं है कि वीडियो ही बनाऊँ तभी आपको पता चले। वीडियो बनाता हूँ, ऐसे कुछ आ जाते हैं ज्ञानी लोग कि ज्ञान देने लगते हैं, जिससे वो हमारा सक्सेस नहीं हो पाता है, ठीक है? तो आप सभी का जो है, ठीक है, अभी तैयारी करिए ढंगपूर्वक। एनएचएम 17,000 वाले अनुभव का मैंने बता दिया है भैया। आप लोग डालिएगा वहाँ पे यस करने के बाद, क्या आप उसमें ऑप्शन आता है यस करने के बाद वहाँ पे साल मत डालिएगा, साल मत डालिएगा। अगर फॉर्म आगे बढ़ रहा है, उसका प्रोसेस बढ़ रहा है, ठीक है, फॉर्म का प्रोसेस बढ़ रहा है, बिना उसको फिलअप किए तो भैया अच्छी बात है। नहीं बढ़ रहा है तो फिर नो करके आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका 1 साल नहीं हुआ है, 8 महीना ही हुआ है। तो आप आयोग को धोखा ना दें, ठीक है, कि हम 1 साल हो जाएगा आप करते रहोगे। लेकिन भैया फॉर्म का उन्होंने लिख रखा है मोटे हेडिंग में, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, ठीक सीधा लिख रखा है आवेदन की अंतिम तिथि तक अनुभव, ठीक है? आवेदन का जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, ठीक है, वहाँ तक का अनुभव मान्य है। ये नहीं है कि पूरा 2 साल बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा तो 2 साल का अनुभव आप लगा दोगे। जो फाइनल मेरिट बनती है परीक्षा के बाद बनती है। आपको नंबर तो आयोग दे देगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही नंबर दे देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे डाल रखा है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो प्रमाण पत्र मांगेगा, देखेगा वो डेट कि कब से कब तक हुआ है, इस चीज़ को तो देखेगा वो। और नहीं, अगर चलिए ठीक है वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मान भी जाएगा कि आपने एक्सपीरियंस लगाया है, ठीक है, एक्सपीरियंस आपका पास प्रमाण पत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है, परीक्षा जल्द हो गई तो क्या करोगे भैया? परीक्षा अगर जनवरी में ही कंडक्ट करवा लिया गया, ठीक है, जनवरी में ही कंडक्ट करवा लिया गया, तब फिर आप क्या करोगे? वहाँ पे तो आप फँस जाओगे ना, ये रिस्क वाली बात है। हालाँकि पेपर अप्रैल मई में होगा, वो सबको पता है, डीवी भी समय लगने वाला है। और लेकिन एक सपोज़ दैट रिस्क ही ले रहे हो ना आप, रिस्क ही ले रहे हो ना कि जनवरी में करवा लिया गया, तो क्या करोगे? फरवरी में डीवी करवा लिया तो फिर आप क्या करेंगे? और जो भी जनरेट होता है 1 साल बाद ही क्यूआर कोड वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जनरेट होगा, ठीक है? हाथ से बनाने को तो बना देंगे आपको 8 महीने 9 महीने। अभी आप जाओगे सीएससी पे एप्लीकेशन दे दोगे, आपको बना देगा, हाथ से लिख के बना देगा इतने-इतने। लेकिन हमको क्यूआर कोड वाला एक्सपीरियंस मान्य होता है, ठीक है? क्यूआर कोड वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य होता है डीवी के टाइम। करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी जो कन्फ्यूज़न आपको रहेगा कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? जवाब ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास आप प्रॉपर तरीके से करते जाएँ, प्रॉपर नोट्स बनाते जाएँ। ऐसे क्लास आपको 2,000 रुपये फ़ी देने पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है? 2,000 क्या मैं बोल रहा हूँ, 3-4 हज़ार रुपये दे दोगे तब भी ऐसी क्लास नहीं मिलेगी आपको। थियरी, एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक गाइडेंस इतना अच्छा आपको मिलता है कि कोई नहीं दे पाएगा, केवल मेरे सिवा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।